हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था और आज आपके सामने एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कुछ टाइम मैं बिज़ी था तो वीडियो नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे कल मैंने अपने जितने भी मेरे इस फैमिली के मेंबर्स हैं सबको मैंने प्रॉमिस किया था आज कल से वीडियो का सिलसिला शुरू करेंगे। और मैं कल जाते जाते एक टॉपिक आपको दे गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उनके पैटर्न इन चीफ वीएम इमरान खान का इंडिया के हवाले या बीसीसीआई के हवाले से क्या कहना है, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा एक पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर हैं अब्दुल रज्जाक, उनके हवाले से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है इंडिया के हवाले से, क्योंकि वो कभी ना कभी लाइमलाइट में आने के लिए कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देते रहते हैं। और एक अच्छी और बड़ी खबर ये है कि जो धोनी को इंडियन टीम के लिए मेंटर के रोल के लिए जो चुना गया था, उन्होंने कोई भी चार्ज लेने से या अपनी फ़ीस लेने से मना कर दिया। उसके हवाले से क्या खबर है वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात करूँगा धोनी की। धोनी ने मना कर दिया है कि वो कोई भी चार्ज नहीं लेंगे या कोई भी फ़ीस नहीं लेंगे आने वाले वर्ल्ड कप में मेंटरशिप के लिए। बड़ा प्लेयर की निशानी यही होती है जब जितने साल वो क्रिकेट पे खेले, जितने साल उन्होंने क्रिकेट को संभाला, कप्तानी की, अपनी टीम को टॉप पे रखा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ जब इंटरनेशनली शुरू हुआ तो पहला कप उन्होंने अपने नाम किया, उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, और ना जाने कितने प्लेयरों को उन्होंने बनाया। और एक जिस प्लेयर का मैं नाम लूँगा आप कहेंगे कि आज वो सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और एक बहुत बड़ा एसेट है इंडियन टीम के लिए। और जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए भी करते हैं उसमें भी वो मैं जितने प्लेयरों का नाम लूँ, चाहे वो फॉरेन के प्लेयर हो, चाहे वो सैम करन हो, चाहे वो दीपक चहर हो, चाहे वो अभी ऋतुराज गायकवाड़ हो, ना जाने कितने प्लेयर, ब्रावो, डुप्लेसी, कितने बटलर, वो सब चाहते हैं कि धोनी की कैप्टनसी में खेले। और जब वो प्लेयर अपने देश के लिए मेंटरशिप करने के लिए तैयार हैं और उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि वो चार्ज नहीं करेंगे, इसीलिए धोनी बिग प्लेयर हैं और ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। दैट्स वाई उनकी इतनी रिस्पेक्ट है वर्ल्ड क्रिकेट में। गेम को फिनिश करना तो वो जानते ही हैं, लेकिन अपने गेम को, अपने देश के लिए भी, अपने जॉब को भी वो करना जानते हैं। बिकॉज पैसे से सब कुछ नहीं होता है। ईमानदारी, आपकी अपने देश के प्रति ईमानदारी जो होती है, या आप अपने देश के लिए क्या सेवाएं दे सकते हैं, आप सब जानते हैं कि इसके अलावा वो आर्मी से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ भी वो अपने देश के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और यहाँ जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है वहाँ भी उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया। बिल्कुल एक सीधी लाइन उन्होंने कह दी कि मैं कोई भी चार्ज नहीं करूँगा। सो इट्स अ ग्रेट ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और जितनी तारीफ़ की जाए MS धोनी की वो उतनी कम है। और अभी उनकी टीम IPL फाइनल में पहुंच गई है और 15 तारीख को फाइनल होगा। अब देखना होगा कि DC के साथ या कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ वो मैच खेलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पूरा अंदर से भी मुझे वो फीलिंग्स आ रही हैं कि MS धोनी इस बार भी अपनी IPL की चौथी ट्रॉफी उठाएंगे। और अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू MS धोनी। ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और जो उन्होंने जेस्चर शो किया है अपनी देश के लिए, अपनी टीम के लिए, उसके लिए हेड्स ऑफ है। अब जो मैं बड़ी खबर पे जा रहा हूं वो खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। PCB चेयरमैन रमीज राजा जब वो अपॉइंट किए गए, उनको भी नहीं पता था जब वो इंडियन टीम में आएंगे, या सॉरी PCB में आएंगे, जब वो उनका टेन्योर शुरू होगा, कि इतना बड़ा बवाल उनके चारों ओर खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड टीम का दौरा कैंसिल करना मैच डे के दौर, उसके बाद इंग्लैंड टीम का दौरा कैंसिल होना, कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता गया। और उन्होंने इतनी ताबड़तोड़ स्टेटमेंट देते चले गए, इतनी स्टेटमेंट देते चले गए, जिससे पूरी जो क्रिकेट के जो उनके प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन पे इतना प्रेशर आ गया। इसके अलावा उन्होंने अवाम को भी कहीं ना कहीं, मुझे मेरे बहुत सारे देखने वाले लोग पाकिस्तान से हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है PCB चेयरमैन रमीज राजा साहब ने अवाम को भी कहीं ना कहीं धोखे में रखा है। जब कोई चीज़ हो जाती है आपको उसको टैकल करने का एक तरीका होता है। स्टेटमेंट देना ठीक है, उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट्स में आप स्टेटमेंट दे जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट देने का और उस पर खरा उतरना, दोनों चीज़ों का बहुत बड़ी बात होती है, दिन रात का अंतर होता है। आप स्टेटमेंट दें, लेकिन स्टेटमेंट वो दें जिस पे आप आगे अमल कर सकें। आपने पहले बोला कि इंडिया हमारा दुश्मन है क्रिकेट में, आप सबसे पहले हमें इंडिया को हराना है, उसके बाद हम न्यूजीलैंड को, देन इंग्लैंड को। आप शायद और दूसरी टीमों को आपने डिनाई कर दिया। आप अफगानिस्तान को रूल आउट नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश को रूल आउट नहीं कर सकते, इवन आप श्रीलंका को रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज श्रीलंका एक सी टीम आपके ही घर में आके आपको T20
सीरीज़ हरा सकती है। अफगानिस्तान के आप स्पिनर्स की क्वालिटी देख लीजिए, आप न्यूजीलैंड की टीम को वैसे ही आप टॉप 4 में आंकते हैं, इंग्लैंड टॉप 4 में आती है, इंडिया आपको सबको पता है टॉप 4 में आती है। एक बिग 3 का एक जो चलन चला वर्ल्ड क्रिकेट में, कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन वो सामने आई कि हम आईसीसी में सैक कर देंगे, हम फलाना करेंगे, हम आपसे वहाँ बात करेंगे, आप धिकड़ा करेंगे। आपने प्लेयर्स पे इतना प्रेशर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाके लड़ना है। भाई लड़ने का गेम नहीं है, लड़ने के लिए सरहदें बॉर्डर आर्मी रख खड़ी है, लेकिन ये गेम ऑफ क्रिकेट है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है, और क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम। और आप ऐसे गेम के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप आवाम को खुश तो कर सकते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट होगा तो मुझे लगता है ये सारा बैकफायर आपके ऊपर ही आएगा। इसके अलावा उनका बहुत कुछ कहना है। इसके अलावा पीएम जो पैटर्न चीफ है क्रिकेट के, मुझे समझ नहीं आता किस मुल्क में पैटर्न चीफ क्रिकेट के पीएम होते हैं। इतने बड़े क्रिकेटर रहने के बाद मुझे समझ नहीं आता वो ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। अगर आप एज अ क्रिकेटर स्टेटमेंट देते तो चलता, लेकिन आप एक देश के मुल्क के एक पीएम है और आपसे मुझे नहीं लगता आपकी ये स्टेटमेंट देनी कहीं ना कहीं जायज़ है। पाकिस्तान मीडिया ने जब स्टार्ट, ये कहाँ से हुआ मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। इट स्टार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड टूर, देन उन्होंने जब कैंसिल किया मैच डे पे, देन इंग्लैंड। पाकिस्तान मीडिया ब्लेम्स बीसीसीआई बिकॉज ऑफ अ बिग 3 एंड बीसीसीआई सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करता है, बीसीसीआई से सब डरते हैं और बीसीसीआई ने ये सब किया है। बीसीसीआई के बोलने पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अगर बीसीसीआई सब कुछ करता तो शायद आज पता नहीं कितने देशों की क्रिकेट होती ना होती। और आपने जो आगे स्टेटमेंट दिया है कि अगर बीसीसीआई जो आईसीसी है वो उसका 50% जो पीसीबी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो आईसीसी के थ्रू होता है, और जो 90% रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया जनरेट करता है। और इंडिया की जो बिजनेस मार्केट है वो आईसीसी को टेक ओवर कर, उन्होंने आईसीसी को टेक ओवर कर लिया है। और इसके अलावा आपने बहुत सारी बातें ये बोली कि अगर इंडिया के पीएम चाहें तो वो पीसीबी को फंड करना बंद कर देंगे और पीसीबी कोलैप्स कर जाएगा। अगर इंडिया को इतना ही कुछ करना होता तो इंडिया बहुत पहले कर चुका होता। आप अपनी क्रिकेट को देखिए, आपकी गलतियों को देखिए, उनसे सुधारने की कोशिश की, उसके बाद आप किसी चीज़ को ब्लेम कीजिए। अगर इंडिया आज पैसों में सुपीरियर पावर है, आपको खुश होना चाहिए। आपका बड़ा भाई है, बड़ा मुल्क, आपका बड़ा भाई है, तो आपको खुश होना चाहिए। अगर इंडिया को इतना ही गलत करना होता, बीसीसीआई को गलत करना होता, तो शायद हम लोग बहुत पहले कर चुके होते। सो कुछ भी बोलने से पहले आवाम के, देखिए ये जो सेंटीमेंट्स का गेम होता है, दोनों मुल्कों के लोग जुड़े होते हैं, बॉर्डर पार हम लोग एक दूसरे की वीडियोस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसी स्टेटमेंट से इंडिया का जो शायद पता नहीं, लेकिन आपके पीसीबी का नुकसान बहुत हो सकता है। इसके अलावा आपने कहा कि अगर मेरे पास एक ब्लैंक चेक ऑफर आया है, एक ब्लैंक चेक है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अगर इंडियन टीम को हरा देगी तो ब्लैंक चेक। सर ब्लैंक चेक्स, वो चेक भी ब्लैंक होगा, वो साइन भी ब्लैंक होंगे, और वो अमाउंट भी जो चेक पे होगा वो भी ब्लैंक होगा, बिकॉज ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती। आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, आप वर्ल्ड कप टीम जो जीती थी पाकिस्तान 92 में, आप उसका हिस्से रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसी स्टेटमेंट देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सुबह उठते हैं और आपने कुछ चीज़ सोची होती है कि मैं जाऊंगा 5-6 ट्वीट करूंगा और आवाम के अंदर एक अलग सा जोश पैदा कर दूंगा और ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सर टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सुधारने में। हमने आपका साथ दिया जब न्यूजीलैंड ने टूर कैंसिल किया, सबसे आप हमारी वीडियोस उठा के देख सकते हैं। मैं अब अपनी आवाम से, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान साइड से बिलोंग करते हैं। हमने कहा था न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जरूर से जरूर डेंट डाला है पाकिस्तान क्रिकेट को, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एज अ क्रिकेट फैंस वी डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस, बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई भी क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं की भी क्रिकेट हो, होनी चाहिए। जो क्रिकेट से प्यार करते हैं उनके लिए क्रिकेट होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और जब फिर आपने कहा कि इंडिया को हराओ, न्यूजीलैंड को हराओ, इंग्लैंड को, आप क्या गारंटी ले सकते हैं कि आपकी टीम जो क्वालिफाई कर सकती है? आई नो कि रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान के, आई नो दुबई यूएई में बहुत अच्छा खेलती है पाकिस्तान, बट आप गिवन डे पे कोई भी टीम किसी टीम को भी हरा सकती है। आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना दें तो आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा आप जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो मुझे सिर्फ इस बात का डर है आप आवाम को फेस कैसे करेंगे। रमीज़ आरा साहब, आप ये चीज़ मत भूलिएगा कि जो आवाम होती है ना वही क्रिकेट को चलाती है।
अगर वो आवाम ही नहीं देखेगी तो आपको शायद रेवेन्यू जनरेट ही बंद हो जाएगा। जब आपकी टीम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है आप अपने प्लेयरों पे अननेसेसरी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और अपनी जो आवाम है उस पर भी आप गलत इंप्रेशन डाल रहे हैं बिकॉज कि आपके साथ जो गलत हुआ आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। कुछ दिनों में, कुछ साल 6 महीनों में टीमें या बोर्ड बदलते नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है। इसके अलावा पीएम इमरान खान साहब ने कहा कि मनी इज़ अ बिग प्लेयर एंड इंडिया प्रोड्यूसिंग बिग मनी, इंडिया के इन्फ्लुएंस से न्यूजीलैंड इंग्लैंड का दौरा कैंसिल हुआ। सर आप ये चीज़ देखिए, इमरान खान साहब जब वो दौरा कैंसिल हुआ, न्यूजीलैंड की पीएम से आपकी बात हुई, उन्होंने साफ साफ शब्दों में आपसे कह दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट था इसलिए हम अपना दौरा कैंसिल कर रहे हैं। आप किस बात पे, जब आपकी एक पीएम से, आपकी एक पीएम टू पीएम आपकी बात हो चुकी है उस लेवल पे, तो हाउ कैन यू ब्लेम इंडिया ऑन दिस? मुझे समझ नहीं आता। आप इंग्लैंड इज आल्सो पार्ट ऑफ बिग 3, सो वो भी बहुत पैसा जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो आप, हम किस बोर्ड को ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आता आप किस सोच में, आप किस नशे में या किस धुन में रह के आप बात करते हैं। सॉरी फॉर माय वर्ड्स गाइस, लेकिन एक पीएम को, एक पैटर्न ऑफ चीफ को ऐसी वर्ड्स यूज करने के लिए शोभा नहीं देता, बिकॉज दोनों चीज आप चेयरमैन और पैटर्न ऑफ चीफ के दोनों की जो आप बात सुनेंगे वो आपको बिल्कुल मिलती जुलती लगती है। एक कहता है कि इंडिया का पीएम ये कर देगा, एक पीएम कहता है इंडिया ने ये कर दिया, और सब इंडिया ही कर रहा है, तो फिर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि इंडिया, आप अपना मुल्क इंडिया को दे दें, इंडिया चला लेगा। जब ये सब बातें होती है पॉलिटिकल, तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये चैनल पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करने के लिए नहीं है, ये चैनल सिर्फ क्रिकेट की बात करने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, अक्रॉस बॉर्डर प्यार बढ़े, क्रिकेट बढ़े। हम सब चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, लेकिन आप जब ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो क्रिकेट कैसे होगी? इट्स आई थिंक इट्स फॉर मी इट्स अ जीरो स्टेटमेंट फ्रॉम बोथ द गाइज, एंड मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई दम होगा। असली मज़ा जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तब आएगा। और वैसे भी आप लोगों ने इतना प्रेशर कर दिया है, कभी आपके स्क्वाड को लेके, कभी कुछ लेके। किसी और टीम ने स्क्वाड में इतने चेंजेस नहीं किए जितने चेंजेस आपके स्क्वाड में हुए हैं, बिकॉज आपको खुद नहीं पता आप किस फैसलों के साथ जा रहे हैं, किन प्लेयरों के साथ जा रहे हैं। आपका खुद का टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बना हुआ, फिर आप उम्मीद करते हैं कि प्लेयरों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाल के आप ये कर दीजिए, वो आपकी खुद की आवाम आपको कितने सारे आपके एक्स क्रिकेटर आपको कह चुके हैं कि स्क्वाड आपका अच्छा नहीं है, स्क्वाड में बहुत सारी तब्दीलियां हैं, ये लाओ वो लाओ। आमिर तक कह चुके हैं कि 2 मेरे 2 तेरे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके इन बिटवीन चल रही हैं और आप दूसरी जगह ब्लेम करते हैं। सर पहले अपना घर साफ कीजिए, फिर दूसरे के घर के साफ करने की बात कीजिए। सो मेरा दोनों से यही रिक्वेस्ट है और मेरी पाकिस्तान आवाम से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टीम को सपोर्ट करें, टीम को बैक करें। आपकी टीम अच्छा खेले, हमें भी अच्छा लगेगा, अच्छा मुकाबला हो, टीम कोई भी जीते, गेम अच्छा होना चाहिए। जो गेम से प्यार करने वाले लोग हैं उनको मज़ा आना चाहिए। बाकी ये सब फालतू की चीज़ों में, पॉलिटिकल चीज़ें या बोर्ड टू बोर्ड की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सो गाइस, आई थिंक आपको मेरा ये जो मैंने आपके सामने बातें रखी आपको समझ में आई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा सॉरी, मैं अब जो वर्ड्स यूज़ करने जाऊँगा बिकॉज मुझे इस इंसान के बिहेवियर का समझ नहीं आता। कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मुझे लगता है ये मेंटली आई थिंक फिट नहीं है, या इनको लाइमलाइट में आने का बहुत शौक है। मैं बात करना चाहता हूं अब्दुल रज़ाक की, जो कि एक्स पाकिस्तानी या फॉर्मर ऑलराउंडर थे। ये इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, इनके स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हंसी भी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा और हैरानी भी होगी आपकी इनकी सोच की। पहले कहते हैं कोहली और बाबर आजम में कोई कंपैरिजन नहीं है बिकॉज व्हेन इंडिया प्लेस अगेंस्ट पाकिस्तान, तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते बाबर आजम कोहली को। ओ मेरे भाई, क्या भांग खा के बैठते हो क्या यार? आप कुछ भी बेच देते हो आप और सोचते कि लोग खरीद लेंगे। कौन सा मंजन चला रहे हो भाई आप? कोहली और बाबर कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों प्लेयर में कमी है, बिकॉज बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, विराट कोहली का एक एरा है, 70 सेंचुरी मार चुका है भाई वो, 70 सेंचुरी। आपके किसी पाकिस्तान में किसी प्लेयर ने 70 सेंचुरियां मारी हैं? मुझे आप नाम बता दें। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आए हैं, आप कंपेयर करने चले जाते हैं। अपने प्लेयर पे आप प्रेशर डाल रहे हैं अननेसेसरी। कोहली पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं आप। कोहली का नाम इसलिए यूज करते हैं बार बार बिकॉज आपको पता है कोहली इंडियन क्रिकेट की जान है, शान है और इंडिया का अभिमान है। लेकिन आप बाबर आजम को भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, और आप दोनों को नाम यूज करके सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइमलाइट, अपनी रोटियां कमाने के लिए ड्रामा करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं हार्दिक पांड्या नो वेयर नियर कपिल देव एंड इमरान खान। ओ मेरे भाई, मैं फिर कहूंगा, अब कौन सा नशा करके बैठे हो? वो गाना आया था ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, आपके साथ भी वही है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है।
इमरान खान, कपिल देव कितने साल क्रिकेट खेले हैं आप ये देखिए। हार्दिक पांड्या को कितना टाइम हो गया, और वैसे भी दोनों की लीग अलग है, इमरान खान की, कपिल देव की, और हार्दिक पांड्या की लीग अलग। आप क्यों कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी प्लेयर को? आपसे कहा किसने है? हमें भी दिखता है, सब क्रिकेट के दीवानों को दिखता है कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है। अभी यंग है, उसको टाइम चाहिए प्रूव करने के लिए। आज के 10 साल के बाद आप बात करना कौन कहां खड़ा है। और मैं मानता हूं कि 10 साल के बाद भी शायद वो नाम ना कमा सके हार्दिक पांड्या बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, बट जरूरत क्या है अननेसेसरी बातें करने के लिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि विराट कोहली कंसिस्टेंट है बट सचिन इज डिफरेंट क्लास। भाई सचिन तो भगवान का नाम है, सचिन का क्रिकेट इंडिया के अंदर। हम सब तो कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर इन इंडिया। तो सचिन तेंदुलकर को देख के तो विराट कोहली ने सीखा है। आप शायद वो मैच भूल गए जब उन्होंने रन किए थे, जब उन्होंने अपना हेड को बो करके सचिन तेंदुलकर को सैल्यूट किया था। अरे आप एग्जाम्पल उठा के देखिए, सचिन तेंदुलकर खुद कह चुके हैं मेरी सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ेगा वो कोहली या रोहित होगा। हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। सिर्फ एक आपको प्रॉब्लम है। किसने कहा है भाई? अपने काम से काम रखो ना। और आपने अपने टाइम में क्या कर दिया? आप अपने प्लेयरों पे प्रेशर डाल रहे हैं। उसके अलावा आप क्या कहते हैं कि बुमराह इज अ बेबी बॉलर। भाई आप कितने बड़े बॉलर थे सबको पता है। आपने भी कोई ऐसे तीर नहीं मारे अपने करियर में। आप भी बाहर जाके ऐसे मैच हारते हुए आए हैं, और आपने भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता इंडिया के खिलाफ। आपने भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिससे आपके पीठ पे शाबाशी दी जाए। आप एक एवरेज ऑलराउंडर थे और एवरेज ऑलराउंडर ही रहे, और आज आप एक एवरेज ही इंसान हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आदमी पढ़ा लिखा हो तो अपनी बातों को बोलने से पहले तोलता है, सोचता है, फिर बात करता है। इसके अलावा आपने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या दिया? पाकिस्तान प्रोड्यूस बेटर प्लेयर देन इंडिया। मैं पूरा पढ़ने से पहले लाइनों में पढ़ूंगा। 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान ने कितने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, इंडिया ने कितने किए हैं। फिंगर टिप्स से आपको मैं गिनवा सकता हूं। आप गिनवा दीजिए मुझे कितने प्लेयर प्रोड्यूस किए। आपने तो, आपके देश में तो आपने खुद के एक प्लेयर को, फवाद आलम को, इतने अच्छे प्लेयर का करियर खराब कर दिया। आप खुद सोच के देखिए क्या बात कर रहे हैं। 2010 से टिल नाउ आप प्लेयर्स के नाम बताइए आपने क्या प्रोड्यूस किया है। शादाब खान जो वाइस कैप्टन है, किसी की पर्ची है। आपने प्लेयरों के करियर खराब कर दिए, इमाद वसीम जैसों के। सरफराज आपका सबसे बड़ा कैप्टन, आपने दूध में से मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल दिया। मोहम्मद आमिर के साथ क्या किया? टीम में सेलेक्ट कोई होता है, बच्चा खुश होता है, आपने उठा के बाहर कर देते हैं। आपकी उस जगह पे आपकी बात नहीं निकलती, बिकॉज आपको वहां से लाइमलाइट नहीं मिलेगी, आपको कोई टीवी चैनल्स पे नहीं बुलाएगा। बट आप इंडिया की बुराई करोगे, इंडिया को नीचे दिखाओगे, तो सब आपको लगता है आपकी पाकिस्तान की आवाम आपको पसंद करेगी। ये आपकी गलत फहमी है। आप पाकिस्तान आवाम के बीच में जाके देखिए आपको कितनी गालियां पड़ेंगी। इसके अलावा इसके आगे आप क्या कहते हैं? एंड द रीजन इज इंडिया नॉट प्लेइंग बायलैटरल सीरीज विद पाकिस्तान बिकॉज दे नो दे आर इंफीरियर टीम। टॉप की 3 टीमों में हमारी टीम है। कोई सी फॉर्मेट में आप उठा के देख लीजिए, आप अपनी टीम को देखिए किस फॉर्मेट में कौन सी जगह पे खड़ी है। और आप यूएई की बात करते हैं, यूएई में पाकिस्तान अच्छा खेलता है। टाइम विल टेल। आपको अपनी टीम पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों की टीम पे, दूसरों के प्लेयरों पे कमेंट करने से आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। अपनी मेहनत करें। पढ़ाई लिखाई अगर कर ली होती तो शायद आज आपको ये काम ना करना पड़ता। सो गाइस, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। सो गाइस, जाने से पहले लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक हमारा कंटेंट जाएगा, उतनी ही बड़ी हमारी फैमिली होगी। और जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट करके बताएं कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा हो तो भी कमेंट करें, ना लगे तो भी बताएं, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू, थैंक यू।